सुनिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छठ महापर्व सिर्फ पूजा नहीं है। यह हमारी बिहार और पूर्वांचल की अनमोल परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। छठ पूजा सूर्य देव और मां छठी मैया को समर्पित है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है अपने परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना। अब आप जान गए, इस पर्व में श्रद्धालु पूरे 4 दिन कठिन व्रत रखते हैं। हर दिन का अपना विशेष महत्व और रस है। पहला दिन नहाए खाए। सुबह सुबह व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करती हैं। शरीर और मन को पवित्र करने के बाद सरल और सात्विक भोजन लिया जाता है। अक्सर व्रती खीर, चावल और फल खाती हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि साधना और शुद्धता से ही भक्ति में शक्ति आती है। घर के सभी सदस्य भी इस दिन से व्रत की तैयारी शुरू करते हैं। दूसरा दिन खरना। पूरे दिन व्रती बिना भोजन के रहती है। शाम को गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। इसके साथ रोटी और फल भी प्रसाद के रूप में रखा जाता है। खरना व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दिखाता है कि धैर्य और विश्वास से ही ईश्वर की कृपा मिलती है। पूरा परिवार इस दिन व्रती का सम्मान करता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। सूर्य जब अस्त होता है तब व्रती नदी या तालाब के किनारे जल अर्पित करती हैं। हाथ में सूप और टोकरी में फल, ठेकुआ, नारियल होते हैं। यह समय अत्यंत भावनात्मक और भक्ति से भरा होता है। घाट पर दीपक की कतारें जलती हैं, लोकगीत गूंजते हैं और हर दिल में बस एक ही पुकार, जय छठी मैया। चौथा दिन उषा अर्घ्य। सुबह की पहली किरण के साथ व्रती सूर्य देव को जल अर्पित करती है। आंखें बंद कर मन में प्रार्थना होती है, मां छठी मैया हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। इस दिन व्रत समाप्त होता है। पूरा परिवार प्रसाद बांटता है, ठेकुआ, फल और नारियल। यह दिन हमें सिखाता है कि भक्ति, विश्वास और परिवार की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। वे लाखों यज्ञ और पूजा करते रहे, पर संतानों की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ऋषि कश्यप ने उन्हें बताया कि उनके घर में विशेष यज्ञ करना होगा। राजा और रानी ने पूरी निष्ठा से यज्ञ किया, परंतु जन्म के समय उनका पुत्र मृत हो गया। तभी आसमान से देवी छठी प्रकट हुई। उनके हाथों में कमल था और मुख पर शांति की झलक। देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। जो मेरे प्रति श्रद्धा रखेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने मृत बालक को जीवन दान दिया। तब से लोग इस दिन सूर्य और मां छठी की पूजा करने लगे। सुनिए दोस्तों, घाट पर जो दृश्य नजर आता है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दीपक की कतारें झिलमिलाती हैं। गंगा की लहरें उन रोशनियों को अपने आंचल में समेट लेती हैं। महिलाएं सिर ढके हुए नदी में उतरती हैं। दोनों हाथों से सूर्य देव को जल अर्पित करती हैं। लोकगीत और भजन गूंज रहे हैं और हर दिल में सिर्फ एक ही भावना, श्रद्धा और विश्वास। यह वह पल है जब आप महसूस करते हैं कि हमारी परंपरा कितनी अनमोल है। हर कदम, हर प्रार्थना, हर आस्था सब सीधे आत्मा को छूता है। सूरज धीरे धीरे अस्त होता है। घाट पर दीपक की कतारें झिलमिलाती हैं। महिलाएं सूप और टोकरी में प्रसाद लेकर खड़ी हैं। हाथों में जल, मन में प्रार्थना, मां छठी मैया हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। लोकगीत गूंजते हैं। केलवा के पात पर उगले सूरज देव। देखिए, हर चेहरे पर आस्था की चमक है। यह पल हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह पर्व मनाया। अब आप भी जान गए कि छठ महापर्व केवल व्रत नहीं,
बल्कि आत्मा से जुड़ने और परिवार में प्रेम बढ़ाने का पर्व है। सुबह की पहली किरण जब पूर्व दिशा लालिमा से भरती है तो व्रती अपने हाथ जोड़कर सूर्य देव को जल अर्पित करती है। आंखें बंद करके मन में प्रार्थना होती है, माँ छठी मैया हमारे घर में खुशियाँ और आशीर्वाद बनाए रखें। हर कदम, हर नजर, हर आस्था, सब कुछ सिर्फ प्रेम और श्रद्धा से भरा है। पूरा परिवार प्रसाद बांटता है, ठेकुआ, केला, नारियल और प्यार का स्वाद। यह दिन हमें सिखाता है कि भक्ति, परिवार और विश्वास ही सबसे बड़ा उपहार है।